कि आज हम आपको बताएंगे महिलाओं को डिस्चार्ज कैसे करें, यानी महिलाओं को पानी कैसे निकालें। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो शारीरिक संबंध बना लेते हैं, वो खुद संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन उनकी वाइफ संतुष्ट नहीं होती है, या फिर पुरुष का पहले डिस्चार्ज हो जाता है, महिला का नहीं होता है। तब उस समस्या में पुरुष के मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि मैं अपनी वाइफ को कैसे डिस्चार्ज करूँ, या फिर कैसे उनका पानी निकालूँ, उनको कैसे चरम सुख देके मैं संतुष्ट करूं। अगर किसी पुरुष का पहले डिस्चार्ज हो जाता है तो, या फिर उनकी वाइफ उनसे बोलती है कि मेरा अभी नहीं निकला है, या फिर अभी मेरा पानी नहीं निकला है, या फिर उसका तरल पदार्थ नहीं निकला है उसके प्राइवेट पार्ट से, तो आप कैसे उसको संतुष्ट कर सकते हैं या फिर कैसे पानी निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। क्या करना आपको सेफ़ है, क्या करना आपको सेफ़ नहीं है, किन किन बातों का ध्यान रख के आपको ये सारी चीज़ें करना है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसा कि मान लीजिए आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए गए और आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो गया, जल्दी से गीला हो गया मतलब, और आपका वाइफ का अभी नहीं हुआ, वो आपसे बोलती हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का आप यूज़ करके उनको भी आप डिस्चार्ज करा सकते हैं, या फिर आप उनका पानी कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कितना है, या फिर वो कितने टाइम तक शारीरिक संबंध बनाती हैं या फिर बना सकती हैं। अगर उनका टाइम ज़्यादा है तब आपको क्या करना है, इसके बारे में भी आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आप जैसे शारीरिक संबंध बनाए उनके साथ में, जैसे आपका झड़ा तो तुरंत उनका भी पानी निकल गया या फिर वो भी डिस्चार्ज हो गई। तो किन किन कंडीशनों में, बहुत कम लोगों में ये चीज़ देखा जाता है। बहुत सारे पुरुष आजकल परेशान रहते हैं, या बहुत सारे कपल्स में ये चीज़ देखा गया है, वो कमेंट करते हैं कि मेरा तो डिस्चार्ज हो जाता है, मेरा तो निकल जाता है, लेकिन मेरी वाइफ का नहीं निकलता है या मेरी पार्टनर का नहीं निकलता है, मैं अपनी वाइफ का पानी कैसे निकालूं, कैसे उसे डिस्चार्ज करूं, उसको कैसे संतुष्ट करूं, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे नॉलेज भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बेड पे गए, एक दो शॉट अंदर बाहर किए, तुरंत आपका कहानी ख़त्म, और आपकी वाइफ बोलती है कि आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाइए, या फिर बोलती है कि मेरा तो डिस्चार्ज ही नहीं हुआ, या फिर मेरा तो गिरा ही नहीं। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंटरकोर्स करने से पहले आपको फोर प्ले करना है। फोर प्ले आप अपने टंग का यूज़ कर सकते हैं, ओठों का यूज कर सकते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे चाट सकते हैं, चूम सकते हैं, किस कर सकते हैं, या फिर आप अपने फिंगर का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जल्दी से उनका डिस्चार्ज होना, अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है और आप जल्दी से आपका निकल जाता है, या फिर जल्दी से आपका डिस्चार्ज हो जाता है, या आप अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं पूर्ण रूप से, उसे चरम सुख नहीं दे पाते हैं, तब आपके मन में कहीं ना कहीं आता है कि मैं अपनी वाइफ को ऐसा क्या करूं जिससे वो संतुष्ट हो जाए या फिर उसे चरम सुख मिल जाए। बहुत सारे चीज़ों में ये देखा गया है, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो खुद गए, बेड पे गए, अंदर बाहर परफॉर्मेंस किए और तुरंत सो गए। उनको यही नहीं पता है कि उनकी वाइफ का डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर वो उसे चरम सुख मिला है कि नहीं मिला है, या फिर वो इसी कन्फ्यूजिंग में रहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को कैसे डिस्चार्ज करूं, कैसे उसको चरम सुख दे पाऊं, या अपने से पहले उसका मैं कैसे डिस्चार्ज करूं। बहुत सारे पुरुष में ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट रहता है कि वो सोचते हैं कि मेरा डिस्चार्ज ना हो, मतलब मेरा बाहर ना निकले, उससे पहले मेरी वाइफ डिस्चार्ज हो जाए, मेरी वाइफ का पानी निकल आए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। सबसे पहले आपको फोर प्ले करना है। फोर प्ले के बारे में हमने वीडियो में बना के रखा है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। फोर प्ले करके भी आप अपनी वाइफ को डिस्चार्ज कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ का पानी निकाल सकते हैं। और जैसे कि
आप अपने जीभ का सहारा लेके, आप अपने टंग का इस्तेमाल करके, आप अपने ओठों के सहारे उनके प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना, इससे भी उनका कहीं ना कहीं जल्दी से डिस्चार्ज होने लगता है और उनके प्राइवेट पार्ट से तरल जैसी पदार्थें निकलने लगती हैं। जब आप अपने ओठों का सहारा लेके या फिर अपने टंग का सहारा लेके आप उनके प्राइवेट पार्ट पे चूमते चाटते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उत्तेजना जैसी चीज़ें आने लगती हैं, जोश जैसी चीज़ें आने लगती हैं और वो जल्दी से जल्दी उनका उत्तेजना जैसी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज होने लगती हैं या फिर उनके प्राइवेट पार्ट से तरल जैसी पदार्थें निकलने लगती हैं। ये भी एक तरीके से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से पानी निकालने का सही तरीका जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप यूज़ कर रहे होंगे ये सारी ट्रिक तो आपको पता होगा। और जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी वाइफ का पहले पानी निकल जाए या आपकी वाइफ पहले डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद में आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, या फिर आप सोचते हैं कि पहला इसका निकल जाए फिर मेरा निकले, पहले ये संतुष्ट हो जाए, तब आपको क्या करना है, आप अपने फिंगर का सहारा ले सकते हैं। फिंगर को लेकर के उनके आप प्राइवेट पार्ट में अगर आप अंदर बाहर करेंगे या फिर वहाँ पर हल्की हल्की हाथों से मालिश करेंगे, मालिश मतलब सहलाएंगे उसे, या फिर उनके अंदर प्राइवेट पार्ट में उनके जा कर के जो भी आप करते हैं वैसा करेंगे तो वो भी उनको कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा और उनका पानी जल्दी से निकल आएगा और वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये हो गया। और जैसे कि आप ध्यान रखेंगे जब भी आप फिंगर का यूज़ करेंगे तो आपको अपने नाखून वगैरह सारा कुछ क्लियर कर लेना है, नाखून वगैरह काट लेना है कि ताकि आपके नाखून उनके प्राइवेट पार्ट में कहीं लग ना जाए जिसकी वजह से उनकी दिक्कत या फिर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें ना हो जाए। या फिर आप ये मान लीजिए आपका एकदम खड़ा नहीं होता है, आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, आपकी वाइफ आपसे संतुष्ट नहीं रहती है, आपका 1-2 मिनट में ही झड़ जाता है, तब आप अगर सोच रहे हैं आप एक बार भी अंदर बाहर नहीं किए, आप बेड पे परफॉर्मेंस जाने से पहले आपका एकदम गीला गीला पैंट हो गया या आपका माल बाहर निकल गया, आप एकदम गीले हो गए, उस टाइम आप बहुत सोच विचार करते हैं कि क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था। तभी समस्या में आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है, जो भी आपको अच्छा डॉक्टर आपके घर के आसपास में हो, या आप अपने मर्जी से आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे अगर आपको ये सारी समस्या है तो। या फिर ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है और उनकी वाइफ का ज़्यादा है और वो अपनी वाइफ का पानी निकालने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को कैसे संतुष्ट करूं, या उनका वाइफ का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है, या फिर वो सोच रहे हैं कि उनके वाइफ का पहले डिस्चार्ज हो जाए बाद में उनका डिस्चार्ज हो, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपका खड़ा ही नहीं होता है, आपके अंदर एकदम इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, तब आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है। जो भी दवा डॉक्टर मेडिसिन आपको दिया जाए वो मेडिसिन आपको कंटिन्यू लेना है और आपका भी जो दिक्कत समस्या रहेगा वो ठीक हो जाएगा। जो हमने आपको ट्रिक बताया, इस ट्रिक से भी आप अपनी वाइफ को डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसे चरम सुख दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने जीभ का यूज करते हैं, टंग का यूज करते हैं, तो आपके वाइफ को अंदरूनी किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस जैसी अन्य कोई और बीमारी ना हो। तब आप अपनी जीभ का सहारा लेकर के, टंग का सहारा लेकर के प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना, किस करना या फिर उनके प्राइवेट पार्ट में फिंगर करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे भी आपकी वाइफ जल्दी से डिस्चार्ज हो सकती है। आशा है हमारा छोटा सा जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिनको ये नहीं पता होता है कि वो अपनी वाइफ को कैसे डिस्चार्ज करें, या फिर उनको यही नहीं समझ में आता है कि क्या करने से वाइफ के जल्दी से पानी निकल जाता है या फिर वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो कम से कम उनको इस चीज़ की नॉलेज हो। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी आशा है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक पे नई जानकारी के साथ में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पस के लिए बनाया है। कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो डॉक्टर से आप पूछें, जानकारी लें, फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तभी आप यूज करें। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पस के लिए है।